हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 2 बजे से। बड़ों को पहला, छोटू को ढेर सारा प्यार। आप लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। चलो जी, होली समाप्त तो हो चुके हैं। अब न्यू दिनचर्या के साथ न्यू ब्लॉग। तो न्यू ब्लॉग में आज मैं जा रही हूँ कमलवा गांजा के पानपुर में भागवत कथा में। तो आप लोगों को भी भागवत कथा में ले चलते हैं और भागवत कथा दिखाई जाएगी, सुनाई जाएगी। नए ज्ञान के आसार आप लोगों को प्राप्त होंगे। तो चलिए जी, हमारी गाड़ी रेडी हो चुकी है। गाड़ी में बैठते हैं, फिर चलते हैं। तो दोस्तों, मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ और गाड़ी हमारी आगे रास्ते में पहुँच गई है। तो गाड़ी से उतर के हम यहाँ पे पैदल पैदल जाने लग गए हैं। इसी गली के अंदर भागवत कथा शुरू हो रही है। ये गेट है दोस्तों, देखिए, और ये घर है। घर में ही पहला जो श्लोक गाया दोस्तों, व्यास महाराज जी से मैंने आप लोगों को मिला दिया है। अब हम बैठ गए हैं भागवत कथा सुनने के लिए। अभी बहुत तेज धूप हो रही है तो साफ भी नहीं आ रहा है। तो सुनिए भागवत कथा। दिया है, ब्रह्मा जी को भी वेदार्थ का ज्ञान दिया है। तो इसलिए कहा कि चा अर्थे स्वभिज्ञ स्वराट, बोले स्वराट रूप में जो भगवान प्रतिष्ठित रहते हैं और जो स्वयं प्रकाशी है। भगवान को दिए की जरूरत नहीं है, प्रकाश की जरूरत नहीं है। लोग समझते हैं कि हम दीपक जलाते तो एहसान करते हैं। तो भगवान जहां जाते हैं वहां स्वयं प्रकाश हो जाता है। गोपियां निवेदन करती हैं कि हे यशोदा, हे मां, आपका लाला जो है आता है और हमारी मटकियों से भागवत कहती है कि पीबत भागवतम। व्यास जी ने कहा, सुनो, उस फल को खाया या चूसा नहीं जाता जिसमें, उस फल को खाया जाता है जिसमें गुठली हो और छिलका हो। जिस फल के अंदर गुठली भी नहीं है, छिलका भी नहीं है, तो ऐसे फल को पिया जाता है। और वही फल क्या है? भागवत रूपी फल है। इसमें न गुठली है न छिलका है। इसमें त्यागने योग्य कोई भी वस्तु नहीं है जिसका हम त्याग कर दें, छोड़ दें। एक एक शब्द में जो है एक बिल्कुल बड़े बड़े रहस्य जो है छुपे हुए हैं। त्यागने योग्य, त्याग करने योग्य कोई वस्तु ही नहीं है। बस इसे कानों से पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। इसलिए कहा पीबत भागवतम। तो बहुत सुंदर प्रेम है शिव और पार्वती में। माता पार्वती कहती हैं कि हमारा सुंदर प्रेम है, मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं। बद्रीनाथ धाम में, बद्रीनाथ धाम में भगवान वेद व्यास जी वास करते हैं। वेद व्यास जी का आश्रम है सम्यक्प्रास नामक आश्रम। जो वेद व्यास भगवान ने 18 पुराणों की रचना की, उनका आश्रम कहाँ है? उत्तर में, बद्रीनाथ में, सरस्वती नदी के तट पर सम्यक्प्रास नामक जो है आश्रम है। और उनकी पत्नी का नाम है बिकटा देवी। एक दिन पत्नी बोली अपने पति से, बुढ़ापा आ गया, पल पल गिन रहा है, कब मृत्यु मुझे आ जाए। तो उसकी परिस्थिति ऐसी बन गई और दुर्योधन ऐसे जो है पड़ा हुआ है। अब कौरवों के गुरुदेव है अश्वत्थामा। ये अश्वत्थामा आया अचानक एक दिन और कहा, दुर्योधन, ये किसने की तुम्हारी दशा? तो तब जो है दुर्योधन बोलता है कि कौरवों के द्वारा मुझे ऐसा कष्ट प्राप्त हुआ है। जिस दिन 5 पांडव मारे गए तो मैं तब समझूंगा तुम मेरे मित्र हो। एक काम करो, तुम मेरा जो है बदला लेके आओ। जिसने भी ये दुर्व्यवहार किया है आप उसको दंड दो।
बाजी राज तुम्हारे हाथ में, राज तुम्हारे हाथ में, बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। घर के नव हाथ उठा के लिखा है हिरण्य गर्भ, माने जिनके पेट में सोना है, इसलिए हिरण्य गर्भ भगवान का नाम है। कौन से सोने में कलयुग का वास होता है? जो सोना लूट करके, कपट करके, झूठ बोल करके, लेने देने के व्यवहार में छल करके अगर जो सोना तुमने कमा के रखा है, उसमें कलयुग का वास होता है। वरना मेहनत से कमाया हुआ पैसा, मेहनत से कमाया हुआ सोना चांदी हीरा मोती, उसमें कभी भी कलयुग नहीं रहता। अब देखो, राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहना था वो पांडवों ने, उसी मुकुट को राजा परीक्षित ने पहना। एक दिन जंगल में जब शिकार, तो अब जोर जोर से श्रृंगी ऋषि जो है रोने लगे। श्रृंगी जी ऋषि जैसे रोने लगे, महाराज चिल्लाने लगे, हिचकियां आने लगी। तो समीक ऋषि की आंखें खुल गई। समीक ऋषि ने कहा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम? उसने कहा, नहीं, हमारे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। किसने डाला? राजा परीक्षित ने। अरे तूने कहीं श्राप तो नहीं दे दिया? उसने कहा, हाँ श्राप दे दिया मैंने, सप्तमे वहनी। तो 7 दिन में मुक्ति के लिए क्या उपाय है, यह कल द्वितीय दिवस में कथा में आप लोग श्रवण करेंगे। इसलिए दोस्तों समय 5:30 हो गया है, भागवत कथा खत्म हो गई है। अब यहाँ पे आरती पूजा हो रही है, तो देखिए। और मुकुटी प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बड़ी प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरण दर्शन। भागवत कथा के साथ आरती भी पूरी हो गई है, हमने प्रसादी भी ले लिया है। फिर मिली हमको चाय, तो चाय की चुस्कियाँ लगाते हुए आई होप कि आप लोगों को आज का ज्ञान का सार भागवत कथा वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके।